हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ओ लेवल के प्रैक्टिकल की जो क्लास चला रहे हैं, आज उसी का रियल इंटरफेस के साथ आपको ओ लेवल का प्रैक्टिकल कैसे देना है और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार पेपर में हम लोग देखेंगे। उसके बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें हम लोग ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल है इसमें बहुत ही चेंजेस हो चुके हैं। जो पहले के अपेक्षा इस बार अलग पेपर आएगा। जो M1 का पेपर है उसमें क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में आज वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो में कंटिन्यू देखते रहेंगे और इसमें किस तरीके से पेपर करना है ये आपको देखना है। नीलिट ने अपनी वेबसाइट पे सबसे ऊपर दे दिया है कि किस तरीके से पेपर आएगा। सॉफ्टवेयर हैंड्स टू ऑन द कैंडिडेट और ऑनलाइन ओ ए लेवल प्रैक्टिकल जनवरी सन 2025 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर नीलिट ने दिया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें इस वेबसाइट इस तरीके से नेक्स्ट साइट पे पहुंच जाएंगे पेज पे। यहाँ पर सभी पेपरों के M1 M2 और M3 M4 चारों पेपरों के यहाँ पर क्लासेस दी हैं। किस तरीके का पेपर होगा उसका एक डेमो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। हम लोग आज M1 के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक प्रैक्टिकल PR1, मतलब प्रैक्टिकल 1 जो पेपर होगा किस तरीके से होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर हमें अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का है कि नेम यहाँ पर डालेंगे। तो नेम डालने के लिए हमें किसी का भी नाम यहाँ पर हम अपना डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सिया सिंह। और यहाँ पर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ईमेल आईडी हमें वही होनी चाहिए या करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने तरीके से एक ईमेल आईडी हमने बना दी, सिया सिंह @505 @gmail.com लिख दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर भी हमें कोई भी डाल देना है। यहाँ पर हम 999 यहाँ पर नंबर डाल देंगे। यहाँ पर कौन सा पेपर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम P1 कर रहे हैं तो यहाँ पर P1 हमने सिलेक्ट कर लिया है। P1 सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर जाएंगे, P1 हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर नाउ का यहाँ पर दिख रहा है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ से बोल देता है कि लेट्स बिगिन द टेस्ट। यहाँ से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर वहाँ भी क्लिक करेंगे हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी टाइम जो होते ही काउंटिंग चालू हो जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर दिया। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते ही हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये एक नई सीट पर खुलेगा, नए पेज पे खुलेगा। इसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र कैपेबिलिटी, यूज़र वेलिटी और टेस्ट वेलिटी और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमारा टेस्ट खुल जाता है। सबसे ऊपर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है और हमारा जो इसका जो है टाइम ड्यूरेशन है 50 मिनट रहेगा। टोटल क्वेश्चन 3 यहाँ पर दिए होंगे। इसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर जो नेम है यहाँ पर हमारा दिखाई देगा, फोटो यहाँ पर दिखाई देगी। इसका जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 1 मिनट के बाद ही हम अपने पेपर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तब तक हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा। देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है। परीक्षा की अवधि 50 मिनट दी गई है, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है। कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, ये निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी हमें पता है। प्रत्येक प्रश्न 40 अंक का है, मतलब जो भी क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन है वो 40 नंबर का होगा। अभ्यर्थी को 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। चाहे हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चनों में से केवल 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। प्रथम में उपभाग हो सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में उसके कई सारे भाग हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के पार्ट हो सकते हैं। चौथा इंस्ट्रक्शन है, उम्मीदवार को PR1 मतलब प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 के लिए परीक्षा सॉफ्टवेयर विंडो छोड़ने की अनुमति नहीं है। हम जो भी ये करेंगे इनमें हम अपना प्रैक्टिकल को छोड़ने की जो पेज है सॉफ्टवेयर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ऐसा किया जाएगा तो परीक्षा स्वतः रूप से सबमिट हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरा टैब ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। किसी भी सिस्टम की विफलता, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट चली जाती है या इंटरनेट विफल हो जाता है, परीक्षा शुरू खत्म करने में तकनीकी त्रुटि
के मामले में कृपया तुरंत पर्यवेक्षक को संपर्क करें। जो भी हमारा पर्यवेक्षक होता है एग्जाम सेंटर पे, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, पेपर में हमारा सिस्टम बंद हो जाता है या माउस नहीं चल रहा है या कीबोर्ड नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमें अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करना पड़ेगा, सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। परीक्षा को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए उम्मीदवार को सबमिट टैग पर क्लिक करना है। जो परीक्षा को सबमिट करने के लिए उम्मीदवार को हमें सबमिट टैग पर क्लिक करना पड़ेगा क्वेश्चन करने के बाद, अन्यथा परीक्षा सबमिट नहीं होगा, अन्यथा पेपर सबमिट नहीं होगा। परीक्षा तभी सबमिट किया जाएगा जब वह सभी प्रकार से पूरा हो, मतलब जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही सबमिट होगा। 50 मिनट के भीतर पूरा करना होगा, ये भी ध्यान रखना, 50 मिनट के अंदर पेपर हो जाना चाहिए। टाइमर 0 पर पहुंच जाएगा तो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। अगर हम टाइम पूरा यूज कर लेंगे तो हमारा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और संबंधित मॉड्यूल के लिए परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और उस मॉड्यूल का मतलब जैसे अगर PR1 है, प्रैक्टिकल 1 हमारा है, तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। अगला है उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपस्थित प्रत्येक अपना हस्ताक्षर उसी प्रकार से करे जैसे उसने के द्वारा आवेदन पर निलिख के अग्रेसित किया है। जैसे हमने एडमिशन के टाइम अपना साइन किया है, वो हमें ध्यान रखना साइन उसी प्रकार से सेम होना चाहिए। आपके आईडी कार्ड पे जिस तरीके से साइन है, अगर आपको याद नहीं है तो आईडी कार्ड पे देख लेंगे, उसी तरीके से हम वहाँ पर साइन करेंगे। निलिख किसी भी विवेक से किसी भी उम्मीदवार को रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और बेमेल पाया जाए तो अभ्यर्थी का परीक्षा रद्द कर सकता है। अगर वो चेक करेगा, अगर अलग पाते हैं साइन तो वो कैंसिल कर देगा। अगला है अभ्यर्थी को एकीकृत लिब्रे ऑफिस में दिए गए सेव आइकन का उपयोग करके PR1 को मॉड्यूल की प्रतिक्रियाओं को सेव करना होगा। अगर PR1 का प्रैक्टिकल है तो लिब्रे ऑफिस में से उसे सेव करना होता है, बट इस बार लिब्रे ऑफिस की जगह ऑफिस 360 डाल दिए हैं तो वो MS ऑफिस के लगभग जैसा ही होगा। आगे अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। यदि प्रश्न के उत्तर में फोटो और वीडियो की आवश्यकता होती है तो परीक्षा विंडो में उम्मीदवार दाएं कोने में गैलरी टैब का उपयोग ऑप्शन दिया होगा, वहां से हम लोग इसको ला सकते हैं। और यहाँ पर दिया प्रत्येक प्रश्न की स्थिति जांच करने के लिए टेक्स्ट विंडो के नीचे दाईं ओर क्लिक करके प्रश्न पैलेट तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न की स्थिति नीचे दिखाए गए बॉक्स की तरीके से होगी। जो क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न उत्तर देने का प्रयास किया गया मतलब ये हो गया, उत्तर देने का प्रयास नहीं किया गया मतलब जिसमें हमने अटैम्प्ट नहीं किया वो इस तरीके से शो करेगा और अटैम्प्ट वाला हमारा इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक बार एकल ब्राउजर टैब माध्यम से लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार किसी भी अन्य ब्राउजर को ओपन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। यदि उम्मीदवार ऐसा करने का प्रयास करता है तो परीक्षण स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा, तो हमारा पेपर ऑटोमेटिक से सबमिट हो जाएगा, ये इन्होंने बताया है। अगला है परीक्षा हाल में कदाचार करना या परीक्षार्थी हाल में उम्मीदवार की अनुचित साधन का उपयोग करता है तो उसके उपस्थित होता है, मतलब किसी प्रकार का अनुचित साधन या हम नकल वगैरह करते या फिर अन्य कोई परीक्षा में गड़बड़ी करते पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो उसे अयोग्य ठहरा देंगे। और इतना करने के बाद हम जब तक अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब तक हमारा यहाँ पर 1 मिनट भी पूरा हो जाएगा। अब हम इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस पर टिक करना होगा आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद में हमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो मेन पेपर होगा वो खुलना चालू होगा और इसके साथ में हमारी पेपर की जो टाइमिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को पहले से हमें पढ़ लेना है, यहाँ पर बस देख के हमें टिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ टाइम लगेगा हमारा पेपर लोड होने में और कुछ ही सेकेंड में हमारा पेपर ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे इंटरफेस इसका। यहाँ पर हमारी टाइमिंग दिख रही है, इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली है, गैलरी हमने बताया था वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर नाम दिखाई देगा और यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे। क्वेश्चन सारे जो तीनों क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई देंगे। ये हमारा वर्किंग एरिया होगा जहाँ पे हम वर्क करेंगे, जो हमारा पेज होता है। ये वनली ऑफिस इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है, जैसा कि हम लोग अभी तक लिब्रो ऑफिस की तैयारी कर रहे थे लेकिन पेपर में इन्होंने सेम बदल दिया है। इस बार इन्होंने लिब्रो ऑफिस की जगह वनली ऑफिस को ऐड कर दिया, प्रैक्टिकल में देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पेज दिखाई दे रहा है इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, हम क्वेश्चन को अपने रिव्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम कितने क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन है, कितने अटैम्प्ट किए हैं, नॉन अटैम्प्ट, स्किप, ये सारी पोजीशन अपने क्वेश्चनों की यहाँ से देख लेंगे।
और इसको फिर से छोटा करना है तो इधर इस तरीके से कर देंगे। यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है पूरा पेपर करने के बाद में फिर तब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा पेपर सबमिट होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले दिया है सेट ए न्यू प्रेजेंटेशन काउंटिंग ऑफ द 3 स्लाइड्स। 3 स्लाइड हमें बनानी है। फर्स्ट स्लाइड बनानी है। ऑन द फर्स्ट स्लाइड पे क्या करना है, ए टेलीफोन्स एनालाइज फॉर द टाइटल। ये टेलीफोन एनालाइज का हमें टाइटल डालना है। सेकेंड में इंसर्ट द अप्रिशिएट इमेज ऑफ द बिलो द टाइटल, एक पिक्चर को इंसर्ट कराना है। थर्ड में इंसर्ट ए साउंड फ्रॉम द क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे में हमें साउंड को इंसर्ट कराना है। और उसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन है ऑन द सेकेंड स्लाइड, सेकेंड स्लाइड में क्या करना है, इसमें हमें क्रिएट द चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। हम स्लाइड में सेकेंड स्लाइड पे इस तरीके का चार्ट बनाना होगा, टेबल हमें बनानी होगी ये इस तरीके से। उसके बाद बी में इंसर्ट द चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालाइज, और उसके बाद हमें इंसर्ट करना पड़ेगा टेलीफोन साइड। ऑन द थर्ड स्लाइड इंटर द फॉलोइंग फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रखना है और फॉन्ट साइज 24 रखना है। एज यू कैन यूर वास्ट मेजोरिटी ऑफ द कॉल्स इंटरनल्स देयर फिगर्स ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट यूजिंग द मॉनिटरिंग पीरियड 2 वीक। ये यहाँ पर हमें रखना है, ये वाला टेक्स्ट इस साइज में टाइप करना है। उसके बाद यूज द सेम ट्रांजेक्शंस इफेक्ट बिटवीन द ई स्लाइड, सभी स्लाइडों में एक जैसा इफेक्ट हम डालेंगे। प्ले द स्लाइड शो, और उसके बाद स्लाइड शो पर क्लिक करके हम देखेंगे, प्ले करेंगे। इसमें जाके क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। ये वाली जो विंडो है इसको हमने थोड़ा छोटा कर देंगे, जिससे कि हमें अच्छा पेज आराम से पूरा दिखाई देगा, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया सेट द न्यू प्रेजेंटेशन ऑन द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में क्या करना है, टाइप द टेलीफोन एनालाइज, ये हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाने के बाद स्लाइड में हमने पेस्ट कर दिया है। ये यहाँ पर फॉन्ट साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से फॉन्ट साइज जैसे एमएस वर्ड में बढ़ाते थे, आसानी से यहाँ पर भी इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और अपने पेज को रख सकते हैं। ये हमारा टेलीफोन एनालाइज के नाम से फर्स्ट स्लाइड आ गई। यूजिंग एनी वर्ड्स आर्ट्स टेलीफोन फॉर द टाइटल, टाइटल में रखना है। यूजिंग एनी वर्ड आर्ट ऑप्शन, किसी वर्ड आर्ट ऑप्शन का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस फिर से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद में जो भी पिक्चर्स को लाना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, कॉपी यूआरएल, और इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे आएंगे, और इसमें आने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये इमेज इस तरीके से आ जाएगी, और इसको हम यहाँ रख सकते हैं आसानी से। अगर साइज बड़ा छोटा करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हम छोटा करके दूसरी जगह एडजस्ट करना है तो ये आसानी से एडजस्ट हो सकता है। अब इसमें लगाना है, एनिमेशन लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके हम लोग एनिमेशन लगाएंगे। ये सारी चीज़ें ईजी हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, हम लोगों ने की भी हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद में जो भी एनिमेशन चाहिए उस पर क्लिक करके यहाँ से लगा सकते हैं। फ्लाई इन कर दिया, इस तरीके से एनिमेशन आ जाएगा। सेकेंड स्लाइड का यहाँ पे इस तरीके से टेबल के लिए दिखाई दे रहा है, ये बनाना था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, यहाँ पे जाके इधर जितना रखना चाहे रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इस तरीके से सेकेंड स्लाइड में हमें लगाना है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल एम कर लिया, सेकेंड स्लाइड आ गई है। अब सेकेंड स्लाइड में यहाँ पर हमें फॉलोइंग द पाई चार्ट ऑन द सेकेंड स्लाइड क्रिएट ए पाई चार्ट फॉर फॉलोइंग डाटा। इस डेटा को हमें पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और वहाँ पर हो सकता है कॉपी का ऑप्शन न दिया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी अगर नहीं है तो हमें ये टाइप करना पड़ेगा डेटा। ये इसको हमें जहाँ रखना है, इसका साइज़ वगैरह बड़ा या छोटा करना है वो हम कर सकते हैं। और इसका जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख दिया। अब इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा करना है तो वो हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कर लिया, और इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। टेबल हमारी बन जाएगी। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया,
फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो हम फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे, और ये यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया है, यहाँ पे हम 36 कर देंगे। इस तरीके से एक स्लाइड ये वाली हमारी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर हो सकता है कॉपी करने का ऑप्शन ना हो तो हमें टाइप करना पड़ेगा। इंसर्ट द चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालाइज। चार्ट टाइटल जो है वो टेलीफोन एनालाइज इंसर्ट कराना होगा। फिर उसके बाद ऑन द स्लाइड यहाँ पर जो दिया है, स्लाइड में क्या होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज के साथ में हमें टेक्स्ट को टाइप करना है। तो इसमें से हमें उसी स्लाइड में इंसर्ट द टेलीफोन एनालाइज, ये स्लाइड को इंसर्ट हमने करा लिया है। ऑन द स्लाइड इंटर द फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज और 24 साइज रखना है। एज यू कैन डेट द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द इंटरनल दिस द फिगर ऑफ द डे फॉर डिपार्चर यूजिंग द मॉनिटरिंग पीरियड 2 वीक। ये इसमें से हमें फॉलोइंग टेक्स्ट जो रखना है इस तरीके से रखना है यहाँ पर। और इसके अलावा हमें तीसरी यूज द सेम द ट्रांजेक्शन इफेक्ट बिटवीन द, अब तीसरी स्लाइड हमने ओपन कर ली है और तीसरी स्लाइड में हमें ये टाइप करना था। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर हम ये देख लेंगे स्लाइड को जो लेआउट्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी चाहिए होगा वो इस तरीके से हम ले लेंगे। यहाँ से अगर हटानी है तो यहाँ से हम हटा भी देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना है। सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज के साथ में इसको हम बढ़ा देंगे। इस तरीके से टाइप हो गया। अब इसका टाइटल देना है, टाइटल टेलीफोन वाला में देना था, इंसर्ट कराना था, तो यहाँ से इसको टाइटल बार को थोड़ा ऊपर कर दिया है और यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देंगे। टाइटल क्या था वो देखते हैं। यहाँ पे टाइटल टेलीफोन एनालाइज, ये इसका टाइटल देना था, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वहाँ पर ये ध्यान रखना है पेस्ट का ऑप्शन ना हो तो हमें टाइप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। उम्मीद है वहाँ पर टाइप करने का ही ऑप्शन होगा और इस तरीके से कॉपी का ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वहाँ पर हम करके देख लेंगे, अगर हो जाता है, यहाँ पर जैसे हमने इसको सेंटर में कर दिया, अब इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इसको थोड़ा नीचे डाउन कर दिया, ये आ गया टेलीफोन एनालाइज। अब इसमें क्या करना था, जो बोल रहा था इसमें साइज 24 रखना है टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज। इसमें जो सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से जाएंगे, सर्च कर लिया टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज लगा दी। साइज 24 रखना है तो यहाँ पर 24 कर देंगे। इस तरीके से इसको कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यूज द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड। सभी में हमें एक जैसा ही स्लाइड शो लगाना है। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में ट्रांजिशन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी है एक जैसा सब में लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर स्प्लिट वाला लगा दिया। अब हमें प्रीव्यू करके देखना है तो यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करके फुल स्क्रीन का भी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्लिक करके हम इस स्लाइड को फुल स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरीके से हमारी सारी स्लाइडें आएंगी। इनमें सब में लगाना था तो यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद में अप्लाई टू ऑल स्लाइड यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोग स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद ये दिख रहा होगा, फर्स्ट स्लाइड से ये आएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करके अब हम लोग स्लाइड शो पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड स्लाइड आएगी और यहाँ पर थर्ड स्लाइड इस तरीके से आएगी। इस तरीके से हम लोग पार्ट 1 जो रहेगा उसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद अब हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम टेस्ट को सबमिट कर देंगे, यहाँ पर पूछेगा कि हमें सबमिट करना है, तो यहाँ पर टेस्ट सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट सबमिट पर करने के बाद ये हमारा पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अगर एक क्वेश्चन हो तो उसके बाद नेक्स्ट करके तब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।